लोग कहते हैं राजा वीरभद्र की मौत एक हादसा थी, लेकिन मैं जानती हूं वो मौत नहीं, एक शिकार था। यह शब्द थे रानी अम्रपाली के, जो अब विजयनगर के सिंहासन पर अकेली थीं, एक विधवा, पर कमजोर नहीं। 15 साल पहले की बात है। अम्रपाली तब महज 17 वर्ष की एक नाजुक राजकुमारी थीं, जब उनका विवाह वीरभद्र से हुआ था। एक शूरवीर राजा जो युद्ध जीतना जानता था, लेकिन दिलों को समझना नहीं। उनके जीवन में प्रेम से ज्यादा कर्तव्य था, और रानी के हिस्से आईं सिर्फ तन्हाइयां। फिर भी अम्रपाली ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी, एक रानी का पहला धर्म होता है राज्य की रक्षा, चाहे उसका अपना मन ही क्यों न टूट जाए। लेकिन फिर वह रात आई जिसने अम्रपाली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो अमावस्या की रात थी। महल के आंगन में दीपक बुझ चुके थे और आकाश पर बादलों ने काली चादर तान दी थी। उसी रात राजा वीरभद्र की लाश महल की छत से नीचे गिरी मिली। राज्य में सनसनी फैल गई। महल के भीतर की आवाजें कहती, राजा ने आत्महत्या की। पर रानी अम्रपाली जानती थी, वीरभद्र डरपोक नहीं था। वह मर सकता था, लेकिन आत्महत्या नहीं करता। दाह संस्कार के अगले ही दिन महल में एक अजनबी आया। लंबे केश, आंखों में गहरा रहस्य और होठों पर श्मशान सी मुस्कान। महारानी, उसने कहा, राजा की आत्मा मुझे पुकार रही है। वो कहती है कि उसकी मौत के पीछे कोई अपनों का हाथ है। रानी के होंठ सेले रह गए। वो व्यक्ति था तांत्रिक अच्युतानंद। तांत्रिक ने कहा कि राजा पर एक पुराना शाप लगा था, जो अब रानी और राज्य को निगलने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं राजा की आत्मा से संवाद कर सकता हूं और उस शाप को समाप्त कर सकता हूं। अम्रपाली के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर अपने राज्य को बचाना था। अब हर रोज हर रात महल में अनुष्ठान होते, कभी बलि, कभी तंत्र मंत्र, कभी रक्त के छींटे, और हर रात रानी की आंखों में डर के साथ एक सवाल उभरता, क्या मैं सही कर रही हूं? एक रात जब तांत्रिक गुप्त सुरंगों में गया, रानी ने उसका पीछा किया। जो उसने देखा, उसकी आत्मा कांप गई। तांत्रिक राजा की नहीं, बल्कि महल के गुप्त खजाने की खोज में था। वह वही तांत्रिक था जिसे राजा ने सालों पहले राज्य से निकाला था। राजा की मौत उसके बदले का एक हिस्सा थी। रानी ने उसी रात योजना बनाई। अगले दिन उसने पूरे राज्य को एक विशेष अनुष्ठान में आमंत्रित किया, जहां अच्युतानंद को तंत्र के सबसे बड़े रहस्य खोलने थे। पर जैसे ही तांत्रिक मंत्रोच्चार करने लगा, रानी ने ऊंचे स्वर में कहा, तंत्र के नाम पर इस राज्य को ठगने वाले, तुम्हारा अंत अब सामने है। सैनिकों ने तांत्रिक को धर दबोचा। उसके छुपाए दस्तावेज, खजाने की खुदाई और झूठे अनुष्ठानों का सबूत रानी ने जनता को दिखाया। अच्युतानंद को सरेआम मृत्युदंड मिला और रानी अम्रपाली ने उसी जगह एक पुस्तकालय बनवाया, जहां अंधविश्वास नहीं तर्क पढ़ाया जाता था। उसने कहा, मेरा पति मारा गया, पर उसका सपना नहीं। अब विजयनगर किसी तांत्रिक का नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का राज्य बनेगा। विजयनगर ने पहली बार जाना कि एक स्त्री सिर्फ रानी नहीं, राज्य की आत्मा भी हो सकती है। कभी कभी शाप से बड़ा होता है वो भ्रम जो हम खुद पर ओढ़ लेते हैं।